प्यारे बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसके ऑथर हैं जेम्स हैरियट। बच्चों, ये कहानी है एक छोटे से डॉग ट्रिकी की। ट्रिकी को उसकी मालकिन बहुत प्यार करती है। वो उसे खूब खिलाती पिलाती है, जिसकी वजह से वो बहुत मोटा हो जाता है। इतना मोटा कि उसके लिए चलना फिरना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वो बीमार रहने लगता है। उसकी मालकिन को उसकी बहुत चिंता होती है, इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाती है। बच्चों, जानवरों के डॉक्टर को कहते हैं वेटनरी डॉक्टर या फिर वेट, VET। तो डॉक्टर इस छोटे से डॉग का इलाज कैसे करते हैं? क्या वो इसकी कोई सर्जरी करते हैं? ये डॉग कैसे ठीक होता है? क्या ये रिकवरी कर पाता है? तो ये हम इस चैप्टर को पढ़कर जानते हैं। So let's start reading this chapter. I was really worried about Tricky this time. तो ये I कौन है? ये कहानी कौन बता रहा है हमें? ऑथर जेम्स हैरियट, और वो इस कहानी के में वेट हैं, वेटनरी डॉक्टर यानी कि जानवरों के डॉक्टर। तो बताते हैं कि मैं अब की बार ट्रिकी के लिए बहुत परेशान था। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो जैसे ही डॉक्टर गली में देखता है ट्रिकी को अपनी मालकिन के साथ, डॉक्टर अपनी कार को एकदम रोक लेता है, क्योंकि डॉक्टर को ट्रिकी को देख के एकदम इतना झटका लगता है। बच्चों, कई बार कोई चीज़ हमें इतनी हैरान कर देती है कि हम चलते चलते उसको देखने के लिए रुक जाते हैं। तो डॉक्टर भी एकदम अपनी कार रोक लेता है, क्योंकि वो ट्रिकी को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। He had become hugely fat. वो बहुत मोटा हो गया है। Like a bloated sausage with a leg at each corner. जैसे कोई bloated फूला हुआ sausage होता है कबाब जैसे। तो जैसे कोई फूला हुआ कबाब हो और चारों तरफ टांगे फैली हुई हों। His eyes, उसकी आंखें कैसी हैं? Bloodshot and roomy. Bloodshot क्या होती हैं? जैसे कोई बीमारी या थकावट की वजह से आँख बिल्कुल लाल हो जाए। रूमी, जैसे उसमें पानी बह रहा हो। स्टीयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। वो आगे की तरफ देख रहा है और उसकी जीभ उसकी जाड़ों में से बाहर की तरफ लटकी हुई है। मिसेस पम्फ्री, तो कौन है बच्चों? ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फ्री। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I've been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो मिसेस पम्फरी जो है वो डॉक्टर हैरियट को बताती हैं कि ट्रिकी बहुत ही वीक हो गया है, बहुत ही लिस्टलेस होता है, जैसे आलसी सा हो जाना, और इसमें कोई एनर्जी नहीं बची थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद इसको ना पोषण सही से नहीं मिल पा रहा, मेल न्यूट्रिशन से ये सफ़र कर रहा है, मतलब कुपोषित। मेल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? कुपोषण। इसीलिए मैं उसे खाने के मतलब जो उसका फिक्स टाइमिंग्स है उसमें तो वो देती है खाने का, उसके अलावा बीच बीच में क्या क्या देती है? मॉल्ट, शुगर, एक तरह की मॉल्ट, कोड लिवर ऑयल, मछली का तेल एक तरह का होता है वो, और हॉर्लिक्स, ताकि उसे रात को अच्छी नींद आ जाए। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती, मतलब ये तो एक्स्ट्रा है भोजन जो देती है उससे। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो डॉक्टर से पूछते हैं कि मैंने इसे मीठा देने के लिए आपको मना किया था, क्या आपने उसे देना बंद कर दिया है? ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। तो वो कहती है कि मैंने बंद तो कर दिया था, लेकिन वो फिर मुझे बहुत कमज़ोर लगने लगा, इसीलिए मैं उसको मीठा देना भी शुरू कर दिया। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। सो, और देखो क्या कहती है कि उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स तो बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। मैं उसे मना नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती उसे ये सब देना। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। तो मिस्टर हैरियट ने फिर से छोटे से डॉगी को देखा। दैट वॉज अ ट्रबल। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। ट्रिकी का एक
एक ही कसूर है कि वो बहुत लालची है खाने को लेकर। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसे खाने को मना करना ही नहीं आता। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, आप दिन में या रात में जब भी उसे खाने को देंगे तो वो खा लेगा। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फरी हैडंट मैंशनड, और मुझे पता था कि मिसेस पम्फरी ने अभी कितनी चीज़ें मुझे नहीं बताई होंगी, तो उसके लिए मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो डॉक्टर पूछते हैं मिसेस पम्फरी से, क्या तुम इसको एक्सरसाइज कराती हो, व्यायाम कराती हो? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो मिसेस पम्फरी बताती है कि जो हॉजकिन है माली, जो उसे मतलब एक्सरसाइज कराता था, उसे एक लम्बैगो की एक प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से वो उसके साथ रिंग वाला गेम तो नहीं खेल पाता, हाँ मेरे साथ ये छोटी मोटी वॉक जरूर कर लेता है। आई ट्राइड टू साउंड सिवियर, मैंने थोड़ा सा कठोर होने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो डॉक्टर क्लियर चेतावनी दे देते हैं मिसेस पम्फरी को कि अगर आपने इसके भोजन को कम नहीं किया और इसके व्यायाम को नहीं बढ़ाया तो ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपने दिल को थोड़ा कठोर करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसको एक बहुत ही कठोर डाइट पे रखना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। You must, Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. तो मिसेस पम्फरी ने अपने हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ मिस्टर हैरियट, बिल्कुल मैं सोच रही हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, वो तो सड़क के किनारे अपना सिर झुकाए आगे बढ़ गई। एज इफ डिटर्मिन्ड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसे लग रहा था जैसे कि मन ही मन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब वो उसकी नई डाइट जरूर फॉलो करेंगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उनकी प्रोग्रेस जो है बड़ी चिंता के साथ ऑब्जर्व करी, देखी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी अपने छोटे से ट्वीड कोट में लुढ़कता सा चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, ट्रिकी के पास ऐसे ऐसे कोट की पूरी अलमारी थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, उसके पास ठंडे मौसम के लिए अलग कोट थे, बारिशों के दिनों के लिए अलग कोट थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वो चलने की कोशिश कर रहा था अपनी हार्नेस होती वो चेन जिससे डॉग को बांध के हम लेकर घुमाते हैं लोग। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फरी, मुझे मैं बता सकता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि मिसेस पम्फरी से मेरा फिर मिलना हुआ या फिर बात हुई। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में उम्मीद थी डॉक्टर को पहले से ही कि कॉल तो आएगी मिसेस पम्फरी की। तो मिसेस पम्फरी की कॉल आ गई, मिसेस पम्फरी का फ़ोन आ गया। मिसेस पम्फरी वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पम्फरी बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, यहाँ तक कि वो अपनी फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा था और उसे उल्टियाँ हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, वो नीचे कारपेट पे ही लेटा रहता और हाफता ही रहता। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वो वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, बस एक ही काम करना था, ट्रिकी को किसी तरह उस घर से बाहर लेकर आना था। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो डॉक्टर ने मिसेस पम्फरी को कहा कि इसे ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे अपने हॉस्पिटल में दाखिल करना होगा 15 दिन के लिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट वून्ड, बेचारी वो लेडी जो है मिसेस पम्फरी एकदम जैसे बेहोश होने वाली हुई ये बात सुनकर, क्योंकि वो प्यार बहुत करती है ट्रिकी से। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और मिसेस पम्फरी को ये भी लग रहा था कि अगर ट्रिकी
रोज़ उसे नहीं देखेगा तो शायद उसके लिए बहुत उदास होगा और कहीं मर ना जाए। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैं भी अपनी बात पे अब अडिग था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही तरीका था उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने तो ये सोचा था कि बिना कोई देर किए उसे अभी लेके जाना होगा। एंड followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और डॉक्टर जो है एक कंबल में उस डॉग को लपेटे हुए लेकर जा रहे हैं गाड़ी में, और पीछे पीछे मिसेस पम्फरी रोती हुई आ रही हैं। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। और पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो घर का, जो नौकरों का, वो आगे पीछे लगा हुआ है। ट्रिकी का दिन का बिस्तर लाने में, कोई ट्रिकी का रात का बिस्तर ला रहा है, कोई ट्रिकी के फेवरेट कुशन ला रहा है, मतलब तकिए, कोई ट्रिकी के खिलौने ला रहा है, रबर रिंग्स ला रहा है, कोई ब्रेकफास्ट का बर्तन ला रहा है, कोई लंच का बर्तन ला रहा है, कोई डिनर का बर्तन ला रहा है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में इतना सामान तो नहीं आ सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने ड्राइव करना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। मिसेस पम्फरी जो कि बहुत रो रही थी, उन्होंने मेरी गाड़ी की खिड़की में से कुछ छोटे छोटे कोट्स जो है गाड़ी के अंदर फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। तो मैं लेकर जा रहा था जब उस डॉग को, तो मैंने गाड़ी के शीशे में देखा तो पीछे सभी रो रहे थे, सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, और सड़क से निकलते हुए मैंने अपनी साथ वाली सीट पर बैठे हुए उस बेचारे हाँफते हुए प्राणी यानी कि उस डॉग को देखा। आई पेटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने बड़ी साहस से, बड़ी हिम्मत से अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, बेचारा बच्चा, यू हैवेंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मुझे पता है तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं बची है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। तो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखो। क्या आपको लगता है कि ट्रिकी की जो मालकिन है वो अमीर है? इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? और क्या डॉक्टर भी उतना ही रिच है जैसे जितने की ट्रिकी की मालकिन है? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? तो वो डॉग को कैसे ट्रीट करता है? वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? अब ये जो डॉक्टर है वो ट्रिकी को अपने पास परमानेंट गेस्ट, मेहमान के रूप में क्यों रखना चाहेगा? वाई डज मिसेस पम्फरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? और मिसेस पम्फरी को क्यों लगता है कि ट्रिकी का इलाज वास्तव में सर्जरी की विजय है? तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें से फाइंड आउट करते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। जब मैं सर्जरी पहुंचा, यानी कि उसके अपने हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर जो डॉग्स हैं वो सब मेरे चारों ओर आ गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। ट्रिकी ने उन शोर मचाते हुए डॉग्स के समूह को बड़ी डल सी आंखों से देखा, और जब ट्रिकी को मैंने नीचे रखा तो वो कारपेट के ऊपर बिना हिले डुले बैठा रहा। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, दूसरे जो डॉग्स हैं उसको सूंघते रहे थोड़ी देर तक, कुछ सेकेंड्स तक, decided he was an uninteresting object and ignored him। तो डॉग्स को लगा कि ये तो बिल्कुल बोरिंग है, और डॉग्स ने फिर उसको इग्नोर कर दिया। I made up a bed for him in warm loose box next to the one where the other dogs slept। तो जहाँ दूसरे डॉग्स सोते थे तो मैंने ट्रिकी का बिस्तर वहीं लगाया, एक गरम से लूज बॉक्स में। For 2 days I kept an eye on him। पूरे 2 दिन तक मैंने नज़र रखी ट्रिकी पर, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। देखो डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं डॉग का।
उन्होंने उसे कोई भोजन नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया खूब सारा. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो दूसरे दिन के अंत तक उसने आसपास की चीज़ों में थोड़ी सी रुचि दिखाना शुरू किया, और तीसरे दिन उसने बाकी डॉग्स को देखकर थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना शुरू किया. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. तो ट्रिकी थोड़ा थोड़ा जो चल रहा था, लगभग जो के द्वारा अंदर अपने मुंह में ले लिया गया होता. जो है ग्रे हाउंड, एक बड़ा डॉग होता है, बड़ी थोड़ी सी खतरनाक ब्रीड होती है, और उसके फ्रेंड्स के द्वारा लगभग अपने मुंह में ले गए होते वो, लेकिन डॉक्टर ने उसे बचा लिया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. तो वो ट्रिकी के साथ मिलकर उसे देख रहे हैं पूरा कि कैसा डॉग है ये, उसे रोल कर रहे हैं, उसको पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, और फिर डॉग्स जो हैं गार्डन में चले जाते हैं. ट्रिकी फॉलोड दैम. ट्रिकी भी अब उन डॉग्स का पीछा कर रहा है, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, क्योंकि उसका शरीर बहुत मोटा है फैट की वजह से. तो धीरे धीरे करके उनके पीछे पीछे जाता है गार्डन में. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. और उसके बाद उस दिन उन डॉग्स को जब खिलाया जाता है उस समय डॉक्टर वहीं मौजूद था. आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स. मैंने देखा ट्रिस्टन जब उन सभी डॉग्स को उनके बर्तन में खाना डाल रहा था. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. तो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा जैसे डॉग्स के अंदर होता है, खाने को देखकर एकदम वो भागते हैं, और उसके बाद बड़ी तेज स्पीड से वो अपना खाना फिनिश करते हैं. एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. क्योंकि हर डॉग को ये मालूम था कि अगर वो पीछे रह गया अपना भोजन ख़त्म करने में, तो उसे कोई ना कोई उसका भोजन शेयर करेगा, तो उसे अपना भोजन खाने में कंपटीशन मिलेगा. तो इसीलिए हर डॉग जो है जल्दी जल्दी अपना भोजन ख़त्म करना चाहता है. When they had finished, जब वो अपना भोजन ख़त्म कर लेते हैं, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Tricky उनके बर्तनों में जाकर थोड़ा लिक करने की, चाटने की कोशिश करता है एक दो बर्तन में. Next day an extra bowl was put out for him. अगले दिन एक एक्स्ट्रा बर्तन उसके लिए भी रखवाया गया, and I was pleased to see him jostling his way towards it. और मैं ये देखकर खुश था कि वो पूरा प्रयास कर रहा है अपने भोजन के बर्तन तक पहुंचने का. फ्रॉम देन ऑन द प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस है, उसका जो सुधार है, उसमें काफ़ी गति आ गई. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट फॉर एनी काइंड. तो डॉक्टर ने उसे किसी तरह की कोई दवाई नहीं दी. बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. पूरा दिन वो डॉग्स के साथ भागता, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस. तो वो जो मजाक में खेलते या फिर कुछ हरकतें करते, तो वो उनके साथ पूरा ज्वाइन करता. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. उसे भी मज़ा आने लगा कि कैसे उसके साथ बॉल की तरह खेला जाता है, बॉल के साथ, या उसके ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, जो डॉग्स की अपनी मूवमेंट्स हैं या खेल हैं. तो उसमें अब ट्रिकी को मज़ा आने लगा. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. इसके अलावा डॉग्स ने भी अब उसे एक्सेप्ट कर लिया था. डॉग्स भी उसको अब अपने साथ खिला रहे थे. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी ग्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. अब वो सब तो बहुत बड़े बड़े डॉग्स थे, खूब बालों वाले, और जैसे टाइगर्स की तरह लड़ रहे हों अपना खाना खाने के दौरान, और चूहों का पीछा कर रहे हैं रात के समय. तो ये सब चीज़ें ट्रिकी ने कभी नहीं देखी थी. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड. और पीछे से मिसेस पम्फ्री तो पता है हमें कि कितनी परेशान थी पहले भी ट्रिकी को लेकर, और कॉन्टीन्यूसली वो परेशान बनी हुई है. रिंगिंग 12 times a day for the latest bulletins. और ट्रिकी के बारे में समाचार जानने के लिए वो दिन में कई बार फ़ोन करती है. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct
कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो कैसे कैसे सवाल करती है कि देखो कि क्या उसके कुशन का कवर बदला गया, क्या उसको कोट ये वाला पहनाया गया, मौसम के अनुसार पहनाया गया। तो डॉक्टर इन सब सवालों के जवाब टाल देता है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली। लेकिन मैंने उनको ये ज़रूर बताया कि जो डॉग है वो अब खतरे से बाहर है और धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। कॉन्वल्सिंग क्या होता है? बीमारी के बाद उबरने का जो समय होता है उसे हम कॉन्वल्सिंग पीरियड कहते हैं। द वर्ड कॉन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। तो जब मिसेस पम्फ्री ने सुना कि कॉन्वल्सिंग पीरियड में है, यानी कि वो रिकवर कर रहा है, तो मिसेस पम्फ्री के लिए उसका क्या मतलब था? अब देखो, शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम। मिसेस पम्फ्री ने उसके लिए ताज़े अंडे भिजवाना शुरू कर दिए, 2 डजन, 2 दर्जन एक समय में, टू बिल्ड अ ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी में शक्ति आ सके। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो डॉक्टर, अब ये अंडे कौन खा रहा है? डॉक्टर और उसके साथी ब्रेकफास्ट में रोज 2 अंडे। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब उसके बाद वाइन की बॉटल्स आनी शुरू हो गई। अब पूरी सिचुएशन पूरे घर को पता चल गई थी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए वाइन भिजवा रही थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses of wine before and several during the meal। और आपको पता ही अब ये वाइन कौन पी रहा है? डॉक्टर और उसके साथी। तो उनके लिए तो जैसे पार्टी टाइम हो गया था, उनका भोजन का समय। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में तो ट्रिकी को शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रांडी भी आने लगी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। तो कई रातों तक तो बड़ा डॉक्टर को आनंद रहा, डॉक्टर को अच्छा खाने को मिल रहा था, ट्रिकी के बहाने से अच्छा पीने को मिल रहा था। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। तो सुबह के मील में देखो अंडे, एक्स्ट्रा अंडे मिल रहे थे, और दोपहर के खाने के साथ वाइन मिल रही थी, रात को ब्रांडी मिल रही थी। तो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो डॉक्टर को तो लग रहा था कि इसे मेहमान के रूप में अपने घर ही रख लेते हैं हमेशा के लिए। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्री बहुत परेशान होंगी, इसीलिए 15 दिन बाद मैंने उनको फ़ोन किया और बताया कि डॉग जो है उनका वो रिकवर हो गया है और अब वो उसे ले जा सकते हैं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। कुछ ही मिनटों में एक लंबी सी गाड़ी, काले रंग की 30 फीट लंबी गाड़ी सर्जरी के सामने आके रुकी। द शॉफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने देखा मिसेस पम्फ्री लगभग इंटीरियर को देखकर पूरी खो गई हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रैम्बल। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? तो बड़ी परेशानी में है और अपने हाथ बिल्कुल जोड़कर, जैसे हाथों को हम कस के बांध लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात होती है जब हमारे मन में, तो पूछती है कांपते हुए होंठों से कि मिस्टर हैरियट सच सच बताइए, क्या ट्रिकी ठीक है? येस ही इज़ फाइन। हाँ वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से निकलने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं उसको लाता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होते हुए गार्डन गया। अ मैस ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, एंड इन देयर मिड्स्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो अब ट्रिकी की हालत में काफ़ी सुधार है। देखो वो सारे डॉग्स के साथ वहाँ पर लॉन में खेल रहा है,
ईयर्स उसके फ्लैप हो रहे हैं, टेल जो है हिला रहा है, वो गोल्डन कलर का ट्रिकी 2 हफ्तों में ही उसकी जो शरीर है काफ़ी रिष्ट पुष्ट हो चुका है, मस्कुलर हो गया है, मतलब जो एक्स्ट्रा फैट है वो उसका हट गया है, और वो अब उन डॉग्स के साथ मिलकर आराम से खेल रहा है। I carried him back along the passage to the front of the house. तो मैं उसे रास्ते पैसेज से लेता हुआ घर की तरफ से सामने पहुंचा। The chauffeur was still holding the car door open. और जो शोफर है, ड्राइवर है, उसने अभी भी दरवाज़ा खोल रखा है। And when Tricky saw his mistress, और जैसे ही ट्रिकी अपने मालकिन को देखता है, he took off from my arms in a tremendous leap. वो मेरी गोद से उछल कर एक बड़ी लंबी छलांग लगाता है, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रीज लैप, और सीधा मिसेस पम्फ्री की गोद में चला जाता है। शी गिव स्टार्टल्ड ओह, और वो होती है हैरान और बोलती है ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज अ सॉम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और फिर वो थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि ट्रिकी अब उसे चाट रहा है उसके चेहरे को और कुछ भौंक रहा है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, मतलब दिस शोज दैट डॉग इज़ वेरी हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस। तो डॉग बहुत खुश है मिसेस पम्फ्री को देखकर। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, किचन्स, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इस एक्साइटमेंट के दौरान ही मैंने शोफर के साथ ट्रिकी का जो बाकी सामान है, बेड, टॉयज, कुशन, कोट, बोल, वो सब मैं ले आया उस ड्राइवर के साथ, जिनका मैंने कभी प्रयोग नहीं किया था, यानी कि ट्रिकी के लिए उन सामान का कोई प्रयोग नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे गाड़ी गई, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पम्फ्री खिड़की से बाहर मुंह निकालती है। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। हर लिप्स ट्रैम्बल, उनके होंठ काँप रहे होते हैं। और वो क्या कहती हैं? ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाती हुई रोती हुई कहती हैं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कभी तो आपका धन्यवाद कैसे कर पाऊँगी। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और ये तो सर्जरी की जीत है। और हमें तो पता है कि ट्रिकी की कोई सर्जरी नहीं हुई है, उसे तो कोई दवाई तक भी नहीं दी गई है। उसे डॉक्टर ने क्या किया है, सिर्फ शुरुआती दिनों में उसका खाना कम किया है और उसका व्यायाम काफ़ी हुआ है। इसकी वजह से उस ट्रिकी के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर।